कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और 3 अगस्त से जो है आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है? तो मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा था कि आपका स्पेशल क्लास सुबह और शाम चल रहा है, जिसमें जो है हम लोग डेली आप लोगों के मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है? इसी साथ मैंने आप लोगों से कहा था कि शाम में अब जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो पीवाईक्यू के साथ हम लोग हाज़िर हैं और ये 2000 जो है 25 में अभी बीते साल जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है, उसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? जो नवंबर में स्टार्ट हुआ था और जनवरी तक चला था। तो हम नवंबर के फर्स्ट दिन का जो पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये फ़ायदा है कि हम पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस लेवल के और किस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल वाला पूछा है, ठीक है? ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ, बिल्कुल हम लोग सही तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो क्लास में आप लोगों को बिल्कुल इसी लेवल के और इसी तरीके के प्रश्न भी पढ़ा रखा है। पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। देख लीजिए ये डेट कब है, डेट देख लो 27/11/2025। ये नवंबर में स्टार्ट हुआ था, 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का जो है ये पेपर है, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने फॉर्म को भरा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का, जिनका एग्ज़ाम जो है अगस्त में होने जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लग जाओ क्योंकि बिल्कुल फ्री में आप लोगों को हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा, ठीक है? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ। अ, आप यहाँ पे आप क्या करो कि मैसेज कर लेना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। जिनको भी पीडीएफ चाहिए, हर एक क्लास का नोट्स, क्लास के लिंक सभी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है? चलिएगा हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पे फटाफट से हम देखेंगे। देखिए जनरल साइंस के प्रश्न को पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। कह रहा है कि एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि वह 3.0 सेकंड तक गिरता है तो जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसका जो है अंतिम वेग भी का मान क्या होगा? तो इसका जो है अंतिम वेग क्या हो जाएगा आप देख लो। यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा टाइम गुणे जो है जी, टी गुणे जी। तो क्या हो जाएगा 10 × 3, 10 × 3 = 30 मीटर पर सेकेंड। आपके ऑप्शन नंबर जो है ये वाला बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है इस तरीके के जो है न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे साइंस में, ठीक है? दूसरा प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? साबुन की मार्जन में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है? आप ध्यानपूर्वक देखो और अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद रखो। क्या हो जाएगा? कपड़ों से तेल और गंधों को जो है ट्रैप करना और हटाना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है डी। ध्यानपूर्वक बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो है क्लास होने वाला है आपके लिए और डेली किया करो, ठीक है? लेंस की शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लेंस की शक्ति को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है, साइंस का प्रश्न है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? लेंस के शक्ति को किस तरीके से डिफाइन करते हो? तो मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, मीटर में लेंस की जो शक्ति होती है उसको मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा कथन सही हम लोगों से पूछा जा रहा है, बताएंगे सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन से कथन सही है। तो इसमें जो कथन है आपको ध्यान देना है कि जो है किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे तो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसका उपयोग
विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, विलयन का आयतन, द्रव्यमान, प्रतिशत। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट उत्तर है। अगर आपको ये क्लासेज डेली करना है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि क्या PYQ जो आपका ये क्लास चल रहा है ये डेली कराया जाए। कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, या आपका जो क्लासेज सुबह में चलता है उस तरीके के चलाया जाए। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अस्थमा मुख्यतः जो है श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने 6ठे नंबर पे आ चुके हैं। 6ठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आपको ध्यान देना है, 6ठे का राइट उत्तर हो जाएगा ब्राक्यू ब्राकी और ब्राकिनोल्स। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्क्रिय हो जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्क्रिय हो जाती है? तो आपको ध्यान देना है, ये होता है लोहा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, लोहा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। देखिएगा, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रख दी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? जो हमें अक्षर उभरे हुए दिखाई देती है वो किसके कारण जो है उभरे हुए दिखाई देते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। तो जिन्होंने बताया प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मैं आप लोगों से फिर कह दे रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा का पूरा जो है हम लोग PYQ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं वो हम सारा का सारा आपको बिल्कुल फ्री में करा देंगे, साथ में PDF भी दे देंगे ताकि आप रिवीजन भी कर लेना। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अगला प्रश्न है कि जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल, और यहाँ पे आपको शैवाल के बाद बताना है कि प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। तो शैवाल की जो प्रक्रिया है आपको बताना है कि कैसी होती है। तो आपको देना है खंडी भवन शैवाल खंडी भवन प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। देखिएगा, कह रहा है कि क्या होता है जब जिंक की छड़ी को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है? देखिएगा, ये जो है केमिस्ट्री का प्रश्न है, रिएक्शन वाला प्रश्न है। इसमें कहा है कि क्या होता है जब जिंक के छड़ी को जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। तो ये क्या होता है आपको बताना है कि ये जो है कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमें बताना है। यहाँ पे देखिएगा, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। तो देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। 1 वोल्ट 1 न्यूटन कूलम्ब के बराबर नहीं होता है, ये बात गलत है। लेकिन विभवांतर को वोल्ट में नापा जाता है। पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है, आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। कथन से भी इस तरीके के प्रश्न बना देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिसे अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? बताइएगा, वह कौन सी पोल्ट्री पक्षी है जिसे अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? तो जिन्होंने बताया है कि ये है लेयर,
लेयर पक्षी है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है, उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 13वें नंबर है, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्म में विभाजित किया जाता है? ये जो है क्या है, तो ये है आपका जो है बायोलॉजी का प्रश्न। तो जिन्होंने बताया है कि अर्धसूत्री विभाजन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। एक ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। वह तरंग पूरी होने में कितने समय लगेंगे? उस तरंग को पूरे होने में कितना समय लगेगा? तो 50 हर्ट्ज है, तो उसे पूरा होना में 0.02 सेकेंड लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से सी जीव कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है लैंगिक जनन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है क्या कहलाता है? बताइएगा सभी लोग। वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है उसे जो है हम क्या कहेंगे? तो हेलो एल्केन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोच्चतम रूप से वर्णन करता है? क्वेश्चन आपके सामने जो है 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, नियत चाल से घूर्णित करती पंखे की ब्लेड, नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे दोस्त ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप जुड़ जाओ मेरे से, क्योंकि मैं पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं ग्रुप डी के जो अभी पूछे गए हैं हाल ही में, उनको हम बिल्कुल कवर करने वाले हैं। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी स्पेशल करा रहे हैं, प्रेस्टिक सीट भी करा रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड अलग अलग सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप हर एक तरीके से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? बताइएगा कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं हरित ऊतक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है हरित ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसमें 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी हो जाएगी? तो इसमें कितनी शक्ति हो जाएगी ये पूछा जा रहा है, बताइएगा।
बताने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1100 वाट। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को होने से रोकता है, शून्य होने से रोकता है, बताइएगा। तो आपको याद रखना है कि गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या होता है जब एक नेफलिन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जमा किया जाता है? तो आपको बताना है कि वह धातु यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेपित निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ उजलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिक्रिया बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिएगा, खास करके यहाँ पे बायोलॉजी के ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। बायोलॉजी और फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कम प्रश्न हैं, तो आपको ध्यान देना है बायोलॉजी पे। तो लक्षणों की वंशागति के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोच्च रूप से वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोच्च रूप से वर्णन करता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे मछलियों का पालन, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25, क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको बेहतर तरीके से ये साइंस के 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किस लेवल के और किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी लेवल की तैयारी आपको चाहिए। अब हम चलेंगे जीके के प्रश्न की ओर। मैथ के थोड़े से प्रश्नों को सॉल्व हम लोग इसे अलग जगह करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जगह की कमी है, टाइपिंग, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैथ हम अलग से करा देंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, हम जीके देख लेते हैं और रीजनिंग को भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, थोड़े से जगह में हो जाएगा। तो हम पहले जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिएगा, जीके में कह रहा है, करंट अफेयर के ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। 30 जून 2025 को रासायनिक फैक्ट्री से विस्फोट कहाँ हुआ था? बताएंगे आप लोगों के सामने बिल्कुल। 30 जून 2025 को रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट कहाँ हुआ था? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, संगारेड्डी बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में फाइनल में किस देश को हराकर आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप 2025 जीता? देखिएगा, जितने भी हाल फिलहाल में आपको करेंट अफेयर के प्रश्नों पे ध्यान देना है, अगर जीके में बेहतर करना है तो, ठीक है। देख लीजिए, करेंट अफेयर के प्रश्न है ये भी। तो जिन्होंने बताया है दक्षिण अफ्रीका को हराकर, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 22 भाषाओं के बाल पुरस्कार लेखकों को मान्यता देता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 22 भाषाओं के बाल पुरस्कार लेखकों को मान्यता देता है? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल
सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है यहाँ पे कि भारत सरकार द्वारा घोषित 7 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने बायोटेक स्टार्टअप है, जबकि एक दशक पहले इनकी संख्या केवल 50 थी। बताइएगा। क्वेश्चन 84 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा लगभग 1100। देख रहे हैं ये भी करेंट अफेयर का ही प्रश्न है 2025 का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 2025 में विमोचित पुस्तक टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री के लेखक कौन है? द टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री के लेखक जो है आप लोग को याद रखना है, हिट विगमोर हैं। हिट विगमोर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 2025 में महाराष्ट्र के किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल अपशिष्ट का 100% पृथक्करण, संग्रहण और प्रसंस्करण हासिल किया और प्रतिदिन औसतन 300 से 350 केजी सैनिटरी अपशिष्ट का प्रबंधन कर रहा है? तो ये है आज है कराड है, कराड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा यहाँ पे कि 24 मई 2025 में किस उप न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया और फैसला सुनाया कि तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश से इनकार करना एक महिला के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, जो इसकी गरिमा और प्रजनन स्वतंत्रता को मंजूरी करता है? तो आपको याद रखना है मद्रास उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। देख रहे हो, खास करके ज्यादातर करेंट अफेयर के प्रश्न ही देखने को मिल रहा है। मई 2025 में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 की थीम क्या थी? क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। 88वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है, तो इसका जो थीम था आपको याद रखना है, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मई 2025 में रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली स्थित रिसर्च काउंसिल क्लाइमेट ट्रेंसर दिए गए अध्ययन में 2000 से 2023 तक हिमालयी हिमनदों के नासा उपग्रह डेटा की जांच की गई ताकि हिमालयी बर्फ पर निम्नलिखित में से किसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ब्लैक कार्बन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस भारतीय मंत्रालय ने 6 किलोमीटर रिजॉल्यूशन के साथ मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए 26 मई 2025 को भारत पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च किया? तो जिन्होंने बताया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मतलब आप देख लो 6 महीना पहले का जो है करेंट अफेयर आपको चाहिए, ठीक है। 6 महीना पहले अर्थात जनवरी फरवरी के करेंट अफेयर हमें बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। भारत ने 2025 में निम्नलिखित में से किस प्रतीक के सबसे बड़े मानव निर्माण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? क्वेश्चन नंबर 91 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2025 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई डिजिटल सुविधा शुभारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 92 के राइट उत्तर हो जाएगा आपका वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल। वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2025 में जनता को अपने कार्यों के बारे में समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट लॉन्च किया? कौन सा डॉक्यूमेंट लॉन्च किया? क्वेश्चन नंबर 93। 93 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा आरबीआई अनलॉक्ड बॉइल्ड द रूपी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, गुकेश के अलावा किस शतरंज खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके सही उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है वंतिका अग्रवाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2025 में कौन सा राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यशील साक्षरता के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला जो है तीसरा भारतीय राज्य है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 95 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने 16 जून 2025 को नए परिसर का उद्घाटन करते हुए अपना आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा स्थानांतरित कर दिया? जिन्होंने बताया भारतीय रिजर्व बैंक, उनका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2025 में सबसे अधिक अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता निम्नलिखित में से किस खेल से हैं? क्वेश्चन नंबर 97 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, देखिए खेल से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो पैरा एथलेटिक्स आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अप्रैल 2025 में इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला सवरेशन इंडिक LLM बनने के लिए किस स्टार्टअप का जो है चयन किया गया था? जिन्होंने बताया है सनवेग एआई, सर्वम एआई जो है आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में प्रकाशित सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये गांधीनगर में किया गया था, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 16 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा किन वर्षों में पारित पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मजदूरी के आदेश को मान्यता दी है? तो ये जो है आपको याद रखना है 2017 और 2021 को, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि ये जो क्लास है आपको रेगुलर करना है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। और देखिए करेंट अफेयर के प्रश्न अब आगे से नहीं होगा, ये आज का क्लास था जिसमें हम लोगों ने पहले आपको दिखा दिया कि भाई साहब करेंट अफेयर के ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं, एक आध दो ही जीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हम जब अब तैयारी करेंगे तो हमें करेंट अफेयर की जो तैयारी है ये जनवरी पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना, 3 महीने का अगर करेंट अफेयर हम तैयार कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा है ज़्यादातर मई जून से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। नवंबर में पेपर था, अर्थात 6 महीना उससे पहले के जितने भी करेंट अफेयर थे उसको यहाँ पे पूछा गया था। तो हम अब अगले दिन से यहाँ पे जो है करेंट अफेयर के
क्वेश्चनों को नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पूछे नहीं जाएंगे, ये तो पुराने करेंट अफेयर है 2025 के। अब तो 26 के पूछे जाएंगे, 26 के जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के, तीनों महीने के हम करेंट अफेयर आपको करा देंगे, जो कि सुबह वाला क्लास में हो जाएगा, या शाम में कहिएगा तो शाम में। और साथ में आपका मैथ का भी हम करा देंगे, उसी के साथ आपका क्लियर रहेगा। और रीजनिंग के जो बचे हुए प्रश्न हैं, हम रीजनिंग के प्रश्न अभी कुछ देर बाद करने वाले हैं। तो आप लोग जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लास बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।